हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसी को हम लोग सीडीपी भी बोलते हैं। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग की सीडीपी की 30 क्लास है। मैंने आपको 29 क्लास पूरी कंप्लीट करा दिया है और जो चैप्टर हम लोगों के वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 5वां चैप्टर। जो 5वां चैप्टर था वो था व्यक्तित्व का। तो उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। तो अब उसमें जो टॉपिक है वो थोड़े बचे हैं, 2-3 टॉपिक हैं, वो मैं आपको अभी करा दे रही हूँ। इसके बाद फिर नया चैप्टर भी हमारा आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, क्लास को बिल्कुल क्रम से लेते चलिए और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलिए। और क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने सिलेबस को बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चल रहा था व्यक्तित्व की विधियों के बारे में। तो मैंने कई सारी विधियों के बारे में आपको बता दिया था। अब जो अगली विधि आ रही हमारी वो है वस्तुनिष्ठ विधि। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो वस्तुनिष्ठ विधि होती है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के बारे में, यानी व्यक्ति का जो बाहरी व्यवहार है वो किस तरीके का है। बाहरी व्यवहार का मतलब यही होगा कि जब आप लोग कहीं जाओगे देखोगे कि कोई भी व्यक्ति है तो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, यानी नॉर्मल तरीके से कर रहा है, गुस्सा होके कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा है ये आप लोगों को क्या होगा, दिखेगा ना खुला। तो वही कहा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधि आ रही है वो आ रही है नियंत्रित परीक्षण विधि। क्या होती है, नियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या होती है, नियंत्रित निरीक्षण विधि। इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर व्यक्ति के क्रियाकलाप और व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर व्यक्ति के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोग मतलब जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप लोगों को लैब में लिवा जाया जाता होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों से क्रियाएं कराई जाती हैं। फिर आप लोग क्या करते हो, उनका निरीक्षण करते हो और बताते हो कौन सी क्रिया किस तरीके से हुई। तो वही कहा गया है कि इस विधि में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर व्यक्ति के क्रियाकलापों और व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कि यानी कि व्यक्ति किस तरीके से क्रियाकलाप कर रहा है और किस तरीके से चीज़ों को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली विधि आ रही है वो आ रही है मापन रेखा विधि, यानी रेटिंग स्केल मेथड। क्या होती है, रेटिंग स्केल मेथड। इसके बारे में जानते हैं। मापन रेखा विधि ये क्या होती है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें व्यक्ति के गुणों के बारे में स्वयं वह बताता या उसके आसपास के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें व्यक्ति के गुणों के बारे में क्या होता है, स्वयं वह बताता है या उसके आसपास के व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब किसी व्यक्ति के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है हमारा मापन रेखा विधि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली विधि आ रही है वो आ रही है समाज मित विधि, यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको कहा जाता है सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन, यानी कोई व्यक्ति है तो उसको समाज में किस तरीके से वो व्यक्ति कर रहा, मतलब कोई व्यक्ति है तो वो समाज में किस तरीके से बातचीत कर रहा है, यानी समाज में उसका बिहेवियर क्या होता है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समाज मिति विधि। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है शारीरिक परीक्षण विधि। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक परीक्षण विधि यानी फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड। ये क्या होती है, शारीरिक लक्षणों के बारे में समझ के व्यक्तित्व का मापन करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो लक्षण है वो क्या है, तो फिर उसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं और फिर क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है शारीरिक परीक्षण विधि। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो यहाँ से जो हम लोग का 5वां चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।
तो आप लोगों ने क्या किया होगा, बेहतर तरीके से समझा होगा। हमारा चैप्टर क्या था, व्यक्तित्व था, यानी पर्सनालिटी था। तो पर्सनालिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक बताया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से डीप में बताया। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग का जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अब हम लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, 6वां चैप्टर। इसका नाम क्या है, प्रक्षेपी विधियाँ। तो ये क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। प्रक्षेपी विधियाँ यानी प्रोजेक्टिव मेथड, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रक्षेपण का अर्थ व्यक्ति अपने को उभार के अपने ही सामने लाए। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने को उभार के अपने ही सामने लाए, मतलब व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छाओं को बाहर लाना। यानी कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर जो भी स्किल है, मतलब जो भी वो चीज़ को, जिस चीज़ में वो निपुण है, ठीक, मतलब होता है ना कि सबके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई कला पाई जाती है। तो वही चीज़, मतलब कोई ना कोई एक चीज़ होगी, स्किल जो क्या होती है व्यक्ति में पाई जाती है। तो वही कहा गया है कि मतलब व्यक्ति क्या करता है, अचेतन मन में दमित इच्छाओं को बाहर लाता है। यानी जो व्यक्ति के अंदर स्किल होती है तो उसको क्या करता है, बाहर लाता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है प्रक्षेपी, ठीक है, प्रक्षेपी विधियाँ यानी प्रोजेक्टिव मेथड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रक्षेपी विधियाँ हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि इस परीक्षण को 1935 में मार्गन व मूरे ने बताया था। इसमें 30 चित्र होते हैं। कितने चित्र होते हैं, 30 चित्र होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 30 चित्र किसके किसके होते हैं। पहला कहा जा रहा है 10 पुरुष के होते हैं और किसके होते हैं, 10 स्त्री के होते हैं। और जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के होते हैं, ठीक। तो कहा जा रहा है कि अब विद्यार्थी से इन चित्रों पर कहानी लिखने को कहा जाता था। उसमें विद्यार्थी अपनी मन की इच्छाओं, संवेगों, विचारों, भावनाओं के बारे में लिखता, उसमें व्यक्ति लिखता था और उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता था, मापन होता था, ठीक। मतलब क्या किया जाता था, विद्यार्थियों से कहा जाता था कि लिखो। तो जो विद्यार्थी होते थे वो क्या करते थे, लिखते थे। तो इससे क्या होता था, विद्यार्थी की जो इच्छाएं थी, मतलब उनके बारे में क्या होता था, पता चलता था कि इनके जो भावनाएं, इच्छाएं और विचार हैं वो क्या है, इन सब से क्या होता था, व्यक्तित्व का मापन भी होता था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है बाल संप्रत्य परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बाल संप्रत्य परीक्षण, इससे सर्वप्रथम लियोपोल्ड बेलाक ने 1948 में डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिन ने इस परीक्षण को बनाया था, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण को, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है चित्र। ये चित्र क्या होता है, अलग अलग जानवरों के चित्र बच्चों जानवरों के व्यवहार के अनुसार बताते हैं। इससे अनेक व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है चित्रों के माध्यम से। क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप लोग क्लास में बच्चों को क्या करोगे, चित्र दिखाओगे। कई तरह के चित्र होंगे, वो जानवर के भी होंगे, फल के भी होंगे, मतलब कई सारे होंगे। तो क्या होगा, इससे कहा जा रहा है कि अलग अलग जानवरों के चित्र बच्चों को जानवरों के व्यवहार के अनुसार बताते हैं। यानी सभी जानवरों को तो व्यवहार सेम होता नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे चित्र को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, जानवरों के व्यवहार के बारे में बताते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यानी इससे बच्चे के बारे में पता चलता है कि बच्चा चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये परीक्षण हरमन रोशार्क ने दिया था। किसने दिया था, हरमन रोशार्क ने दिया था। अब इसके बारे में जानते हैं। 10 स्याही के धब्बे के कार्ड थे। कितने थे स्याही के धब्बे के कार्ड, 10 थे। इसमें 5 काले थे, 2 काले प्लस लाल थे और कई रंग के थे। 3 क्या थे, 3 कई रंग के थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि धब्बों में दिखाई दे रहे चित्रों के विषय में लिखना था। इसी के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें जो धब्बे में चित्र दिखाई देते थे तो उनसे क्या कहा जाता था, उनके बारे में बच्चों से कहा जाता था कि लिखो। इससे भी क्या होता था, इससे भी व्यक्तित्व का मापन होता था। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया। आज की क्लास में जो हम लोग का चैप्टर था वो नया स्टार्ट हो गया, जो कि 6वां चैप्टर है, जिसका नाम है प्रक्षेपी विधियाँ। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं जो प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है। मान लीजिए आपके अंदर कोई भी
स्किल है जो पाई जाती है, जिसको आप लोगों ने क्या किया, दबा के रखा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, उसको बताते हो कि हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर है, या फिर आप उसको क्या करते हो, कुछ करके दिखाते हो। तो वही चीज़ कि मतलब जो आपके अंदर अंदर जो दबी है जो स्किल, तो आप लोग क्या करते हो, उसे निकाल के रखते हो बाहर। यानी देखा होगा आप लोगों ने, कोई होता है पेंटिंग बहुत अच्छी बना लेता है, होता है कि नहीं होता है, कोई होता है जो डांस बहुत अच्छा कर लेता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि जो आपके अंदर जो भी स्किल होता है, आप लोग क्या करते हो, उसको बाहर निकाल देते हो। यही हमारा क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। और जो ये विधि होती है वो क्या कहलाती है, ये विधि प्रक्षेपी विधियाँ कहलाती हैं। फिर मैंने आपको इन प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताया कि जो कुछ परीक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब जो प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं ये निम्न होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो बाल संप्रत्यय परीक्षण होता है ये क्या होता है, इन सब के माध्यम से बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और कितना आकलन करते हैं, इनके बारे में बताया। यानी बच्चे कितना सीख रहे हैं और टीचर इससे क्या करते हैं, बच्चों का आकलन कर लेते हैं कि बच्चे कितना सीख गए हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि रुसाक स्याही धब्बा परीक्षण ये क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है उससे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोग क्या करिए, मतलब कि जितनी भी क्लासें हैं बिल्कुल क्रम से लीजिए, कोई भी क्लास मिस ना कर पाए, कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग क्या करिएगा, जो वीडियो इसको दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करिएगा, अगर टेलीग्राम चैनल से नए हुए तो उसकी भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए वहाँ पर भी आप लोगों को क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वहाँ पर क्या होता है, PDF वगैरह भी मिलती हैं। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।